थाने के एक सेठ जी थे, उनके 3 बेटे थे, एक भी बेटी नहीं थी। तीनों बेटों का ब्याह हो गया, 3 बहुएं घर आ गईं, परंतु वे बेचैन रहते थे। सेठ जी बोले क्यों, मेरी बेटी क्यों नहीं है? एक बार एक संत से जाकर के प्रार्थना की, बोले मेरी बेटी नहीं है। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम राधा रानी कोई बेटी मान लो, और चित्रपट दे दिया राधा रानी श्री जी का, बोले लो यही तुम्हारी बेटी है। अब तो उनको चित्रपट को घर लिया है, श्री जी कोई बेटी मान ले, बोले आप ही हमारी बेटी हो। तो एक पिता अपने मन की जो भी बात बेटी से कहता वो सब सेठ जी कहते थे। श्री जी के चित्रपट को नित्य निहारते, कहते लाली लो भोजन कर लो, लाली अब मैं जा रहा हूं थोड़ा घूम के आऊं, लाली तुम्हारे काजी ये लाया हूं, आदि आदि सब ऐसी बात करते थे। श्री जी कोई बेटी मानते थे। तभी श्री जी ने परीक्षा करी, बोले ना एक परीक्षा तो करें कि ये भी हमसे प्रेम करती हैं कि नहीं। लाला ने किनारे करवाया। कहीं ना कहीं कल हमारे एक पंडित जी एक बात कह रहे थे, बोले महाराज जी ये जितने भी ग्राम सिन्न घूम रहे हैं यहाँ पर, हो ना हो इनको भी भगवत प्राप्ति तो हो ही जानी है। क्यों? सुबह मानव सो रहे हैं अगल बगल के कॉटेजों में, लेकिन जे उठ करके आसपास ही घूम रहे हैं, तो 2-4 शब्द तो जाते होंगे कानों में। और बोले महाराज जी इनके आगे वंश में इनकी संतान होंगी तो वो भी भगवती ही होंगी। मैंने कहा हाँ होंगी भैया, ये बड्डन बघार हो। जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये इस कथा का अपना ही आनंद है, अलग ही सुख है। तो चित्रपट कोई जय हो। तो सेठ जी चित्रपट को ही अपनी बेटी मानते, यही श्री जी मेरी बेटी है। जय हो। तो एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली घर आई, बोले तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाया ना, घर चली जाओ। ठीक है, घर आई, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। वापस जब सेठ जी के दुकान पर आई धन मांगने के लिए, सेठ जी बोले हाँ कितना पैसा बना? बोले एक हाथ का इतना रुपया होता है, एक व्यक्ति के दोनों हाथों का इतना रुपया बनता है, 4 व्यक्तियों के हिसाब से आप पैसा दे दो। सेठ जी बोले मेरे घर में 3 स्त्रियां हैं और तुम 4 स्त्रियों के हाथों का धन मांग रहे हो, क्यों? बोले क्योंकि मैंने चूड़ी 4 लोगों को पहनाई है। सेठ जी बोले झूठ बोलती है, मेरी केवल 3 बहुएं हैं, चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला घर में। चूड़ी पहनाने वाली मनहारन कहने लगी, बोले मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने 4 लोगों को पहनाई है। बोले मैंने बड़ी बहू को पहनाई, मझली बहू को पहनाई, तीसरी बहू को पहनाई। जैसे ही मैं वहां से उठ के आने लगी तो एक नन्हे नन्हे हाथ और आए मेरे आगे, बोले हमें भी चूड़ी पहनाओ। बोले हम भी इस घर के सदस्य हैं, हमें भी चूड़ी पहनाओ, हम पहना के आए हैं। सेठ जी बोले झूठ बोल रही है, मेरे घर में कोई यही नहीं चौथा पहनने वाला। रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले देखूंगा किसने चूड़ी पहनी, अगर पता चलेगा तो ही तुझको पैसा दूंगा। मनहारन तो बोलती रही, मुझ पर विश्वास करो, मैं 4 लोगों को पहना के आई हूं। सेठ जी नहीं माने। रात्रि में घर गए, बहुओं से जाके पूछा हाँ भाई तुमने सबने चूड़ी पहन ली? बोले हाँ पिताजी हम तीनों ने पहन ली। बोले चौथा कोई चूड़ी पहन के गया? बोले नहीं चौथा तो कोई नहीं था। बोले मनहारन लोभी हो गई है, पता चौथे व्यक्ति के चूड़ी का पैसा मांग रही थी। कोई बात नहीं, सो जाओ, कल उसको 3 लोगों के हाथों के पैसा ही दूंगा मैं, 4 लोगों का क्यों दूं जब चौथा कोई है ही नहीं तो। और ऐसा कहकर के सेठ जी अपने कक्ष में गए और विश्राम के लिए जैसे ही लेटे, नेत्र लग गए, नींद आ गई। नींद आते ही
श्री जी स्वप्न में प्रकट हो गई, रुदन करने लगी। सेठ जी कहने लगे, लाली तू काहे को रो रही है, का है गो? अरे कोई अपराध बन गो, कोई कष्ट है गो, आज तेरो भोग ना लगो का? भूखी रह गई है लाली, तू रो क्यों रही है? राधा रानी बोली, आप हमको बेटी बोलते हो, मानते नहीं हो, इसलिए रो रहे हैं। अरे ना लाली, ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो तोई को लाली मानू, तू ऐसा क्यों कह रही है? बोले, क्योंकि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी तीनों भाभियों ने पहनी, और जब मेरे मन में पहनवे को भाव आया तो मैंने पहन ली, लेकिन मुझको पता चली कि मेरे हाथ में पहनाई गई चूड़ी को आपने वाकू वेतन नहीं दियो। आपको विश्वास ही नहीं कि आपके घर में चौथो भी कोई चूड़ी पहनने वालों है। आप बेटी बोलते हो, मानते नहीं हो। मैं चूड़ी पहनने आई तो आपने मनहारन को पैसा ही नहीं दिया। ओहो, सेठ जी रात में उठ गए, रोने लगे। बोले, अपराध कैसे बन गया, ये भूल मुझसे कैसे हो गई? मतलब सेठ जी पुत्री मानते थे तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ही केवल सेठ जी का ही भाव है, श्री जी का भी भाव है कि ये मेरे पिताजी हैं, और उसी भाव से श्री जी विराज रहे हैं। संबंध बनाओ भैया ठाकुर जी से, क्योंकि वे ही हमारे हैं। इसलिए ठाकुर जी से संबंध बना करके जब आप पैसा खर्च करोगे लाल जी की सेवा में, फिर वो स्वजनाए ही खर्चा होगा। आहा, वो खर्चा आपके परिवारी जनों के लिए किया गया ही माना। एक प्रकार से मेरी बात मान लो भैया, ठाकुर जी को अपना मान करके उनकी सेवा में धन खर्च करने लग जाओ, ये पांचों भाव पूर्ण हो जाएंगे। धर्माय, यशाय, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय, हर प्रकार से धन श्रेष्ठ हो जाएगा। गिरधर जन्म जन्म रासा थी, मीराबाई कहती हैं, इनके बिन मोहे सलना पड़त है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे सलना पड़त है, हे ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर गिरधर जन्म जन्म रासा थी। बोलो गिरधर लाल की। हो यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता, हाँ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता, सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। हो दो कर जोड़ा रज करूं
छू दोए कर दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छू सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म जन्म रासाते गिरधर गिरधर जन्म जन्म रासाते गिरधर हो आए नाय बिसरू में दिन राती हो आए नाय बिसरू दिन राती गिरधर जन्म जन्म रासाते गिरधर। भाव भाव से जय हो। वाह। पल पल पिय को रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती पल पल पिय को पीछे तो कोरस कर रो हो पल पल पिय को रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के मीरा के प्रभु नटवर नागर हरि चरणा चितरा की दर दर जन्म जन्म रासाते गिरधर जन्म जन्म रासाते हो आए नाय बिसरूं दिन राती हे आए नाय बिसरूं दिन राती गिरधर जन्म जन्म रासाते गिरधर जन्म जन्म हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है ओ मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है हे मेरा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है हे
कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, हे कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो धर्माय यशोर्थाय कामाय स्वजनाय च, इन 5 जगह पर धन खर्च करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा में ही खर्च करता रहता है, उसके 5 पूर्ण हो जाते। पर अभी सेवा भाव हृदय में नहीं आया तो इन 5 का विभाजन इसी प्रकार करो। एक अंश धर्म में, एक अंश यश की प्राप्ति के लिए, एक अंश अर्थ की प्राप्ति के लिए, एक अंश कामनाओं की पूर्ति के लिए और एक अंश अपने स्वजनों के लिए, प्रियों के लिए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कई सारे भाव बड़े सुंदर बता रहे हैं। एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई अगर अनधिकारी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से अनर्थ आ जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से दोष आ जाते हैं अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है। तब भगवान कह रहे हैं स्तेयम हिंसा नृतम दंभ कामः क्रोधस्य मोमदः भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। जब अनधिकारी के पास धन आ जाता है तो उसके अंदर कुछ अनर्थ जन्म लेते हैं। कौन कौन से? पहला कह रहे हैं भगवान स्तेयम, स्तेयम कहते हैं चोरी को। अनधिकारी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो उसके अंदर चोरी की प्रवृत्ति। चोरी का मतलब यहां पर धन चुराना नहीं है। चोरी का मतलब क्या है? मैंने आपको कथा सुनाई, ये मेरा ज्ञान है, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो ये मैं चोरी कर रहा हूं। नहीं, ये मेरा ज्ञान नहीं, मेरे गुरुदेवों ने मुझे दिया है, मेरे गुरुजनों की कृपा से मुझे प्राप्त है, मेरे पिता की तपस्या का ये फल मैं आपको बांट रहा हूं। ये विश्वास मुझे हृदय में रखना, जय हो रखना पड़ेगा। बटन ध्यान रखे कर भैया, तू एक हाथ में कैमरा एक में डंडा लेके बैठे कर। तो अब देखो इनका भी कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही है, छोटा मोटा कोई नहीं, तो इनके लिए कहाँ से कथा यहाँ आ गई है इतनी दूर। हम सब तो दूर दूर से ही आए हैं, चलो हम तो कथा कहीं भी सुन लेते हैं। यहीं क्यों हो रही है? यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ की वृक्ष वल्लरियाँ, जरूर इनके कोई तपस्या का भाव रहा होगा, तभी कथा का क्रम यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा आपका आने से इनका कल्याण हो, नहीं, भागवत जी विराज रही हैं यहाँ पर, इसी से ही कल्याण हो रहा है। यहाँ पे सुबह सुबह लोग मछलियाँ पकड़ लाते हैं, बेचारी वो मच्छियों को भी एक आध स्वर अंतिम श्वास छोड़ते छोड़ते चला जाता होगा, उनका भी कल्याण हो ही रहा होगा। तो स्तेयम हिंसा मतलब मैं जीवित हूं, मैं ये क्रिया कर रहा हूं, ये मैं पना जो होता है ना, इसको मैं चोरी ही मानता हूं। आप नहीं कर सकते कुछ भी,
ये भगवत कृपा से ही संभव हो पा रहा है। हिंसा, अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो हिंसा की भावना उसकी हो जाती है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो दंभ, दिखावा करने लगता है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो काम, क्रोध, मद सब बढ़ जाता है, सबके अनुपात ऊपर